नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। आज 2 घंटे यानी 4 बजे से 6:30 बजे तक रामपुरी कैंप परिसर में एक बिबट्या के बच्चे ने पूरा माहौल बना कर रख दिया है। मेरे साथ परिमल है। हम दोनों यहाँ पे स्टूडियो में रिकॉर्ड करने के लिए थे कि तभी खबर आई कि रामपुरी कैंप में महापौर के भाई के घर में यानी उनके गोडाउन जो दुकान में वहां पे बिबट्या निवास कर रहा है। करीब 3:30-4 बजे उन्होंने अपने गोडाउन में देखा। तत्काल उन्होंने पशु विभाग महानगर पालिका में सूचना दी। महानगर पालिका ने वन विभाग को सूचना दी और आधे घंटे के अंदर रेस्क्यू का काम शुरू हो गया। 4:30 बजे से 6:30 बजे तक की जद्दोजहद में आखिरकार बिबट्या पर काबू पा लिया। बिबट्या का छोटा बच्चा था, कहीं रास्ता भटक कर वह पीछे गोडाउन के माध्यम से, गार्गी नगर के माध्यम से कहो या पंचवटी के माध्यम से कहो, वह शहर में घुस गया और किसी गोडाउन में जाके था। के बाद में जब सारी हलचल शुरू हुई, भागदौड़ शुरू हुई, तो उसने भी इधर से उधर पूरे रामपुरी कैंप परिसर में दीवारें लांघते उधर लाते, कभी किसी के घर में, कभी प्रिंस बार में, तो कभी देसी दारू की दुकान में। ऐसा पूरा यानी जो वन कर्मी थे उनको के साथ में आग की टोली खेलते हुए बिबट्या ने 2 घंटे तक पूरे इनके नाकों चने चलवा दिए। एक बार तो रेंज में आ गया, उन्होंने इंजेक्शन दिया, क्योंकि इंजेक्शन देने के बाद बेहोश हो जाते हैं और बेहोश बिबट्या को ले जाके जंगल में छोड़ दिया जाता है। लेकिन बेहोशी का नाटक किया या इनके पास में इंजेक्शन बराबर नहीं था या लगा बराबर नहीं, कारण कुछ भी हो सकते। बिबट्या उठा और वहां से चकमा देकर फिर भाग गया। विदेशी की दारू की दुकान में गया, सारे लोग पीछे पड़े रहे, वर्कर में पीछे रहे, कोई जाली देके था, कोई नेट देके था, कई लोग कुछ डब्बे लेके थे, कुछ उनको सरकाने के लिए थे, क्योंकि बिबट्या को बहुत सुरक्षित तरीके से पकड़ना होता है इनको। और वो बच्चा था हालांकि, लेकिन फिर भी बच्चा भी काफी चालाक और खतरनाक होता है। तो हमने देखा, लाइव भी है, जैसे आपको भी लाइव सारा दिख रहा है। एक करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद में उसको पकड़ लिया गया और बाद में शायद जो प्रोसेस रहेंगी जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाएगा। महापौर आज भी यहाँ पर फ्रंट में आ गए। महापौर के रामपुरी का प्रभाग है उनका, उनके प्रभाग में विद्या का विचरण करना एक उनके लिए भी पूरा एक नया अनुभव था। इस अनुभव के साथ में आज उन्होंने कैसा महसूस किया, महापौर को भी हम लोग पूछेंगे कि आखिर वो क्या कहते हैं। आज वापस हम विधान परिषद की चुनाव की चर्चा करने बैठे। मेरे साथ में परिमल। आज करीब 20 फॉर्म वहां से उठे। परिमल, विधान परिषद के इस चुनाव चर्चा में अपन एक दूसरे का स्वागत करते हैं। जी जी। जी, एक तो फॉर्मेलिटी होती है कि मेरे साथ में परिमल है। 20 फॉर्म आज उठे चुनाव लड़ने के लिए और कल 16 फॉर्म, ऐसे 36 फॉर्म उठ गए। जहां तक 2 दिन पहले तक ये चर्चा थी, कोई नाम सामने नहीं आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए। आज 36 फॉर्म उठ गए और आज 7 लोगों ने, कल 8 लोगों ने, ऐसे 15 लोगों के पास फॉर्म अभी वहां पर उठ गए हैं। 15 लोगों के फॉर्म जो मैं नाम पढ़कर बता रहा हूँ। ओम मेटकर के बाद में मनीषा खारकर, अरुणा मनीष खारकर, अरुण अभिजीत खारकर, यानी खारकर परिवार ने 3 फॉर्म उठाए। राधेश्याम यादव है, सुभाष देवीदास श्रीखंडे है, हर्षजीत अनंतराव देशमुख है, नितिन रामदास धांधे, ये डॉक्टर धांधे साहब ने फॉर्म उठाया है। धांधे साहब भी भाजपा की तरफ से प्रदेश मैदान में थे और कोटे रेस में बताया जा रहा था कि कोटे की शायद कंफर्म चलेगी, बताया जा रहा था। जब आज डॉक्टर साहब ने फॉर्म उठाया तो लग रहा है कि टिकट में वापस कुछ गड़बड़ हो सकती है, नहीं तो ऐसे फॉर्म शायद नहीं उठाते थे। शायद टिकट के लिए इनकी कोई तो अभी प्रोसेस चल रही होंगी। कार्य पूरा चल रहा था, पूरे दौरे धंधे डॉक्टर के भी चल रहे थे, प्रवीण कोटे के भी चल रहे हैं। बाजोरिया भी अकोला से बैठकर पूरे अमरावती मतदार संघ का उन्होंने सारे लोगों से मिलकर दौरे कर लिए हैं। कल जैसे 2 प्रमुख फॉर्म थे, बबलू देशमुख और वीरेंद्र जगताप के, आज रांडे साहब ने फॉर्म उठाया। प्रवीण कीचे, सलील खान और समीर भारत चौधरी है, डॉक्टर धनंजय तोटे है, अब्दुल नाजिम अब्दुल रब, ये एमआईएम के हैं। जैसे करीब 7 लोगों, 7 से ज्यादा 10 लोगों
20 फॉर्म उठाया है यहाँ पर और टोटल 36 फॉर्म अब तक उठे हैं। लिस्ट आपके सामने पूरी अभी चल रही है। हम चर्चा करेंगे कि इतने सारे फॉर्म, और जबकि पूरा बताया जा रहा है कि पूरा पैसों का खेला है, अधिकृत रूप से नहीं बोल सकते, लेकिन जो बाहर चर्चा चल रही सारी की सारी कहीं ना कहीं पूरा पैसे है। तो 36 लोग यदि इस मैदान में उतरते हैं तो क्या स्थिति रहेंगे आने वाले चुनाव की? ये क्या सही में चुनाव लड़ेंगे या कोई प्रॉमिस लेकर समर्थन देंगे? क्योंकि अक्सर होता है कि जैसे भी राणा का भी नाम आ रहा है, वो प्रवीण पोटे को गिराने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इसके लिए रवि राणा, यशोमती ठाकुर, बाजोरिया के बाद में ये तीनों, इनके साथ में जो महागठबंधन लोग हैं, सब लोग मिलकर एक रण तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार प्रवीण पोटे को इस देश में चक्रव्यूह में फंसाया जाए। क्या लगता है परिमल, ये 36 लोग जब 2 दिन में मात्र 36 फॉर्म उठे, ऐसी फॉर्म की टोटल 100 तक पहुंचने की है, और 100 लोग यदि खड़े होते हैं तो उनको 1000 लोगों की सही लगेगी। और मात्र जो नगर सेवक है 453, यानी सिर्फ 45 लोग अधिकृत रूप से खड़े हो सकते हैं। 45 लोग, मुझे जहां तक लगता है। देखिए ऐसा है चंदू भैया, फॉर्म उठाना ये अलग विषय है, फॉर्म भर के वापस डालना ने फॉर्म आप क्यों उठा दे? मैं वो क्या होता है देखिए, अब देखिए क्या इतने लोग खड़े रहेंगे? कल की अगर बात करूं, कल की मैं बात कर रहा हूं, कल जो बीता कल था उसमें बात किया कि पोटे साहब ने 3 फॉर्म उठाए, वही अगर वीरेंद्र जगताप इन्होंने भी 3-3 2-2 फॉर्म उठाए। ये फॉर्म उठाए इसलिए जाते हैं कि आप फॉर्म उठा लो, फिर अगर किसी एक फॉर्म में गलती हो तो दूसरा फॉर्म भर के चलो ठीक है ना, ये। लेकिन जो अब जो आज हम देख रहे हैं कि आज एक लगातार जो फॉर्म उठ रहे हैं, 18 लोगों ने तो फॉर्म उठा लिया है। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फॉर्म है, ये एक कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मैसेजिंग है। मुझे लगता है कि ये बस एक शौक होता है। एक पहले हुआ करते धरती पकड़ जिनका नाम था, उन्होंने हर चुनाव में लड़ा, हर चुनाव लड़ा, वो हारते थे लेकिन उन्हें बड़ा मजा आता था। वो राष्ट्रपति से लेके महापौर से लेके तो MP से पार्षद तक के चुनाव लड़े, वो कभी जीते नहीं, वो अलग विषय। ये चुनाव में हर बार ऐसा होता है। देखिए इस बार कैसा, अभी तक अगर आप देखें तीनों जो महायुति, अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की जो युति और कांग्रेस की एक युति है, महाविकास आघाड़ी और महागठ ये युति, दोनों की तरफ से अभी कोई ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये कौन सी सीट किसको जाने वाली है। यदि हम वो उस पर गौर करें तो पोटे 2 बार के यहाँ के विधान परिषद सदस्य है। तो मुझे लगता है कि एक बीजेपी के लिए ये सीट बीजेपी को जाएंगी, ऐसा जो है। लेकिन हाँ, लेकिन अब जैसे बाजोरिया अकोला से उन्होंने अपना एक दावा ठोका है, वही अब कांग्रेस की ओर से भी आए, तो भाई मैं वही कह रहा हूँ। और वो 3 सीटें उनको दिए जा रही हैं, उनको 3 सीटों में मुझे लगता है कि 5 में अगर सेटलमेंट भी होता तो अमरावती की सीट मुझे नहीं लगता कि यार सेना के कोटे में नहीं जानी चाहिए। सेना को वो दिया जा सकता है जब बीजेपी कमजोर है या लगता है कि या जीतने के चांस कम है, मुझे एक लगता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो फॉर्म उठ रहे हैं, ये लगातार फॉर्म उठते जा रहे हैं कि विधान परिषद जैसे चुनाव में जहाँ धन बल का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, ये प्राइमरी ये सभी, देखिए ये भले ही आप इसको कह लो कि 100 पर्दों में रख लो, लेकिन यह एक सर्वविदित सत्य है कि धन बल के प्रयोग के बिना यह कुछ नहीं हो सकता। कल तक एक कांग्रेस की तरफ से नागपुर के एक बड़े उद्योजक का नाम आ रहा था, अब अचानक वो हट गया। आज ऐसी भी खबर आ रही है कि एक कोई, जैसे मुझे आप ही ने बताया कि एक कोई पूर्व विधायक, वो भी अपना दमखम लगाकर इसमें लड़ने के लिए बताया कि एक जो विपक्ष की रणनीति बनती है, अमरावती कांग्रेस तरफ से यशोमती ठाकुर प्लस बाजोरिया के बाद में प्लस शायद रवि राणा इन सब की मिलकर रवि राणा को तो प्रवीण पोटे को किसी भी हालत में हराना है, उन्होंने इस चीज के लिए बढ़ाई थी। अभी इनका यदि महायुति का गठबंधन देखा जाए तो महायुति के पास में पता है भाजपा के पास 150 शिंदे गुट, शिवसेना गुट के पास 18, अजित पवार गुट के पास में 33 है, संजय खोड़के यहाँ के, और युवा स्वाभिमान के पास 26, ऐसे मिला के 227 का पूरा बहुमत का, प्योर बहुमत का आंकड़ा। यदि ईमानदारी से यदि महायुति काम करती है तो इनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, शायद प्रचार करने की भी जरूरत नहीं, कोई पैसा बांटने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके अपने खुद के वोट है 227। उसके बावजूद हमने देखा कि पिछले 2 महीने से लगातार मेहनत किए जा रहे हैं
हर व्यक्ति के संपर्क में यदि 26 वोट टूटते हैं तो बाकी भी 35 लोगों के पीछे प्रयास करता है कि क्योंकि उन्हें भी पता है मुझे ऐसा शायद लगता है रवि राणा के 26 वोट हम वोटों को नहीं सोच रहे हैं कि 2 लोग चुनाव लड़ेंगे, ये भी हो सकता है कि यहाँ 3 लोग चुनाव लड़े। तो वरीयता के हिसाब से अगर देखें, क्योंकि इस इलेक्शन में वरीयता भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस। तो जो भारतीय जनता पार्टी का खेल, मुझे ऐसा लगता है कि यदि रवि राणा साथ नहीं आते हैं, या रवि राणा ने जैसे स्टेटमेंट दिया कि मेरा उन 2600 पर जोर नहीं रहेगा, यदि मेरे हिसाब से दिया नहीं, लेकिन रवि राणा भी शहर में नहीं है, जब चुनाव उसमें भी बढ़ने की बात आती है उसमें भी विश्वसनीय हाँ। सूत्र बताते ये है कि जो डॉक्टर अविनाश चौधरी का नाम बड़े धड़ल्ले से चल रहा था कि वो लड़ेंगे, ऐसी खबरें आ रही है कि उनको कंसल्ट में भी नहीं लिया गया कि उनका नाम है ना। उन्होंने एक शर्त रखी गई थी कि यदि बीजेपी के बीजेपी के पास में और रवि राणा के पास में आवेदन दिया कि मुझे लड़ना है, कर रवि राणा मुझे लगता है कि डॉक्टर सबको कंसल्ट देंगे करके ऐसा नहीं, मुझे जो मेरे सूत्रों से बात हुई है, वो जो मुझे बताया गया कि जो सूत्र बता रहे डॉक्टर साहब बहुत रवि राणा के बहुत फॉलोअर्स हैं, हम भक्त भी बोल सकते हैं उनको, उन हिसाब से उनको लगा कि उस हिसाब से हो सकता है, लेकिन राणा की रणनीति अपनी अलग होती है। हाँ। उनके खुद के पास इतने कार्यकर्ता है भी, मैं वो बिल्कुल कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता कंधे से कंधा, क्योंकि उनके अभी सचिन पांडे ने भी उम्मीदवार आज लिए, आज और उनने एक इलाज करने अपने का बोला, और एक मुझे बड़ा करना नाम है करके। धांधे साहब। धांधे, देखिए अभी भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, और आज शायद आज देर रात तक मुझे ऐसा लगता है कि ये उनकी कमेटी शायद बैठी है। अब पता नहीं वो होता नहीं होता फैसला उस पर, लेकिन मुझे लगता है आज देर शाम तक या फिर कल तक ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अभी तो पेच, मुझे लगता है 17 सीटों पर पेच है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और हाँ, उस पे पेच है। तो शायद इसके लिए ये चीजों को 12 बीजेपी को चाहिए, 3 पर शिंदे सेना तैयार नहीं है, 2 पे राष्ट्रवादी तैयार है, जो खबरें आ रही। और ये 3 के और 12 के बीच का जो पेच है, इनका कोटा था शायद शिवसेना जी जी 5 थी, इसलिए वो 7 मांग रहे। नहीं, लेकिन बीजेपी पिछली बार 10 थी तो वो 12 मांग रहे, तो ये 2 सीट इधर से दिया जाएगा, उनके लिए 4 का मोड़, तो शायद मेरे को 5 की जगह 5 सेटल हो जाएगा उनका। नहीं, मुझे लगता फिर 2 कौन सी दी। मेरा प्रश्न वही कि 2 दिए तो फिर 2 की कुर्बानी क्या, क्योंकि बीजेपी ने यदि उनका मन बन गया कि उन्हें 12 सीट पे, उन्होंने अपने कैंडिडेट भी, मुझे लगता है कि भले अप्रोक्ष रूप से उन्होंने चूज कर लिया कि किसे क्या लड़ाना है, और पहले बता दी भी गया होगा कि आपकी संभावना है, उसे काम पर भी लगा दिया गया होगा। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, मुंबई की मैं बात करूं, हितेंद्र ठाकुर जो बहुजन विकास आघाड़ी वाला, उसको ऐसी बातें चल रही कि उसको अपने पक्ष में करके शिंदे सेना मजबूती की तरफ हाँ। तो मुझे लगता है यहाँ पर भी एक कुछ नया, अगर बात नहीं बनती है तो यहाँ पर भी हमें एक नया ड्रामा देखने को मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। क्योंकि इस समय जो कल ऐसी खबरें थी कि कल दिल्ली में अमित शाह के साथ उनकी बैठक हुई, शिंदे जी की, ऐसा है तो उनको बीजेपी को कमजोर को अपना हक बढ़ा। देखो 2 प्रकार से, एक तो सामने लोग कमजोर हो, अपना बढ़ाने के लिए प्रयास करें, लेकिन बीजेपी का प्रभाव इतना है कि वो 12 सीटों से कम में मानने वाले नहीं, ये 7 इनको देना नहीं है। तो अब दूसरी तरफ से जहां जहां ऐसा कुछ लगता है, शायद हो सकता है सीटें वापस जो गिराने की राजनीति रहती। नहीं, मुझे नहीं लगता। राणा के शिंदे के बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन मुझे इसलिए नहीं लगता कि गिराकर अपोजिट वाले को जिताने का ये तात्पर्य, हाँ, ये हो सकता है, देंगे, समर्थन लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष को तो चाहिए कि बीजेपी की सीट नहीं आए, लेकिन विपक्ष ये भी चाहेगा कि उनकी आए। आप देखिए यहाँ कई पेज फंसे हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ, कांग्रेस ने कहीं भी खुलकर नहीं बोला, कांग्रेस के जो उठ गए हैं, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अभी फॉर्म जब वापसी आएगी, क्योंकि जो जानकारी उसके हिसाब से 10 नगर सेवकों की साइन लगती है। फॉर्म जो उठा रहे, हर फॉर्म खड़े होने के लिए नेता कई सारी आगे की एडजस्टमेंट भी रहती है फॉर्म लेते समय, कि भाई हम फॉर्म ले रहे हैं, यदि फॉर्म वापस लेना है तो कुछ बार्गेनिंग जिसको हम बोल सकते हैं, हर व्यक्ति के पास में, हर राजनीति में कुछ ना कुछ उनके पास में ये होता है जिससे बार्गेनिंग करते हैं करके। देखिए तो साहब, ये इलेक्शन में बार्गेनिंग का इसलिए चांस कम बनता है, इस इलेक्शन में नहीं देखो, अभी कांग्रेस को भी ये लेना है, कांग्रेस ने भी अपने 2 उम्मीदवार मैदान में लेके आए, दोनों में से यदि किसी एक को रखना है तो दूसरे को अगला प्रॉमिस करना पड़ेगा। वो पार्टी की इंटरनल चीज है, कोई भी किसी भी प्रकार से, मैं ये नहीं बोल रहा कि हर इसके लिए बार्गेनिंग बीजेपी करेगी, इंटरनल बार्गेनिंग भी हो सकती, बीजेपी के साथ भी बार्गेनिंग हो सकती, नहीं हो सकती ऐसा नहीं है। और राणा भी अभी जब बोल रहे कि भाई उनको समझा दिया गया, यदि मानना है, थोड़ी सी बात मान गए तो 227 वोट से प्रवीण पोटे को कोई हिला नहीं सकता यदि राणा पूरी तरह साथ में हो जाए। लेकिन ये प्रवीण पोटे को भी समझना कि राणा शायद टाइम पे साथ में ना रहे, इसलिए
इतनी जद्दोजहद, सारा कंटिन्यू प्रयास चालू है, कंटिन्यू दौरे चालू है, हर नगर सेवक से 3-3, 4-4 बार ये लोग मिल लिए। प्रवीण पोटे अकेले पूरे है, जितना भी दांते साहब भी जितना नहीं मिला वो मिल गए, बाजूरा भी जितना नहीं मिला उतना वो मिल गए, बबलू देशमुख और जगताप तो शायद मैदान में उतरे नहीं उतरे पता नहीं है अभी। अनिल अग्रवाल ने जरूर 2 राउंड पूरे नगर सेवकों के साथ में मार के आगे, लेकिन वो पर अब अनिल अग्रवाल ने तो अब तक फॉर्म ही नहीं उठाया आपकी, नहीं, हम लोग तो शायद उन्हें बता दिया गया कि शायद आपको ये कैलकुलेटेड लोग है, व्यापारी लोग है, ये सारा कैलकुलेशन करते हैं कि भाई सब तरफ से लगता है, रिस्क कितनी लेंगे, 20%, 10% की, 50% यदि उधर है उधर। देखिए क्या होता है ना, दो चीजें होती है, ये इलेक्शंस हम बार बार करें, धनबल वाला इलेक्शन है, यहाँ पे वही टिकेगा, धन बल भी टिकना चाहिए ना, वही ना, वहाँ धन बल वही टिकेगा। मतलब वही टिकेगा। धन बल से रहे, कोई 50 करोड़ लेके आ जाए, वो तो भाई कुछ चुना के ला दो, ऐसा नहीं आ सकता। हाँ वो तो नहीं, धनबल उसके लेके साथ में खुद की नेतृत्व भी लगती है, साहब पार्टी का 150 सपोर्ट जिस लगता पार्टी के, है। अगर हम बीजेपी की बात, 150 उनके खुद के नगर सेवक है, अगर उनके तरफ से कोई भी XYZ आप खड़ा धन होता बल है, की बात करते हैं, बीजेपी किसी कोटे को नहीं देते तो क्या कोटे अपने धन बल को क्या आ सकते हैं, बीजेपी का समर्थन मैं लगेगा, वही उसको मैं नहीं आप मेरी बात, धन बल मैं वही कह रहा हूं, धनबल की जरूरत तो है ही। धन बल ही एक इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, नहीं मैं धन कह बल के धन अलावा बाकी भी आपकी भारतीय सारी जनता चीजें पार्टी लेंगे। यदि लेकिन लड़ती कोई है, भी तो इसी में आएगा कि मैं चलो पैसा लगाता हूँ। चंदू जी, दो चीजें होती है ना, एक चीज हमेशा देखें, धन बल भी कब यूज होगा, मैं वही कह रहा हूँ ना, यदि मैंने कहा कि पोटे यदि आते, यदि पोटे चुनाव लड़ते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो उन्होंने फॉर्म उठाया, अगर वो भरेंगे तो 150 उम्मीदवार, 150 नगर सेवक उनके पास है ना, 150 उनके वोट्स है, जो भी होगा धन बल, लेकिन बाकी वोट्स, क्योंकि 227 का आंकड़ा आपको पाना है, आपके पास यूटी में है लोग, यूटी में आपके लोग है, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत नहीं, बार जब 17 लोग, क्या बता रहे, 17 लोग के ऊपर यूपी में सारे लोगों का बंटवारा प्रॉपर हो रहा है, तीनों की जिम्मेदारी बन जाती है पूरी पूरी उनको वो करना। तो बन जाती है। अभी अभी कोई मिल नहीं रहा तो राणा हो सकता है, बदगावत कर मैं रहे हैं। वही कह रहा हूँ ना, पर अगर किसी ने भी कुछ किया तो इसका इफेक्ट लॉन्ग टर्म पड़ेगा, और इसका इफेक्ट उस युति पर पड़ेगा, आप समझिए, ये इलेक्शन लास्ट और फाइनल नहीं है, इसके आगे भी बहुत चीजें हैं। इसके पहले भी कई बार हाँ हुआ है, लेकिन चलते चलते लेकिन अभी आप वोट दे दिए, नहीं, वो तो अलग चीज़ है, और इसमें अध्यक्ष के टाइम वोट दे दिए, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ये इस चीज में, इस सब में यहाँ से चुन के गई थी राष्ट्रवादी के बड़े, वहां पे जाके उन्होंने बोल दिया तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता नहीं बन सके। ये देखो बाहर जाके बाद में क्या हो गया, फिर क्या कर लिए, वही कह रहा हूँ ना, नहीं कर क्या लिया थे, मैं वही नहीं होता, देखिए होने का आज यदि कोई चीज का नुकसान हो गया तुम बोले पार्टी बाद में करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, बाकी देखिए समय के साथ में फिर उनको भी जरूरत रहती है। इन सब में अगर देखेंगे, कहीं पर भी एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक का टूटना या उनका क्रॉस वोटिंग वो दिखाई कम दी, अन्य पार्टी के क्यों है। देखिए दो चीजें होती है, कोई भी अपना भविष्य देखता है, मैं वही देखता हूँ, कि सामने वाली ताकत, मैं वही तो कह रहा हूँ आपको, ताकत सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे धनबल हो या चाहे आपके पास आपके सपोर्टर्स की ताकत की। मेरा यही कहना है कि आपके पास है, लेकिन उसको टिका के रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीजेपी के पास है, यूपी में दोनों के पास में आंकड़ा बढ़ता है, लेकिन उसके बावजूद वोटों का जो गणित है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धन बल के साथ में दूसरे भी प्रभाव और रहते हैं। हमने देखा कि देखिए 70 से ऐसे सीटें जो निर्दलीय अन्य पार्टी अन्य है, 35 लगभग 35, उन 35 को साथ छोटी मोटी पार्टी है, बीएसपी है, ये सारी छोटी मोटी पार्टी, AIMIM हो गया, नहीं 35 से अलग है, 35 से अलग है, मैं वही कह रहा हूँ, मैं इन दो के छोड़ के अगर देखा तो लगभग 70 के आसपास है, 32 लगभग 70 के आसपास ऐसे है जो इन दोनों दलों में से किसी के पास अभी फिलहाल है, ऐसे इन दोनों दलों में से किसी के पास है। 74 लोग जो दूसरे दलों के पास में नहीं है, हाँ, अब 153 है और दूसरे के पास है 227, अगर हाँ, तो अब मैं वही कह रहा हूँ, तो ये जो बहुत बात जरूरी है कि 74 को कैसे साधा जाएगा, इन 74 के साथ कैसे डील किया, सीधा सीधा भाजपा का जैसे मैंने बताया 150, शिंदे सेना 18, उसके बाद में अजीत पवार गुट यानी संजय कोड़कू के 33, युवा स्वाभिमान 26, ये मिला के 227 का योग होता है। यदि महायुति में कोई किसी प्रकार की फूट नहीं होती है तो ये सीधी सीधी क्लियर मेजोरिटी की सीट है। उसके बाद में महाविकास आघाड़ी के पास में है कांग्रेस 120 है, उद्धव ठाकरे 21 और शरद पवार 11, 153 यानी प्योर, जिसको खाली स्पोर्ट बोलते हैं कि भाई महायुति की भी इनके पास कहीं वाठा ने भी कहीं अभी दावा नहीं किया अपना, शरद पवार ने भी दावा नहीं किया, अभी तो कांग्रेस ने भी अपना दावा नहीं किया हम हमारी सीट खड़े करें, तो ये 153 वोट अभी फिलहाल एक गठबंधन है, और बाकी यानी महाविकास में 152 हो रहे, और अन्य दल जो स्वतंत्र है, इसमें मैं प्रहार को भी ले रहा हूँ, बच्चू को भी युति में बच्चू को शामिल है, प्रहार पार्टी युति में शामिल नहीं है, तो 21 उनके, MIM के 16, समाजवादी के 2 और अन्य ऐसे 35 मिला के 74 वोट ऐसे हैं जो दोनों तरफ मूव हो सकते हैं। 74 और 26 यदि हम राणा के
पकड़ लिए बीजेपी साइड ने, तो 100 वोट मूवमेंट किया है, 100 वोट मूवमेंट किया, 201 वोट बीजेपी के पास पक्के है और 153 वोट, ये 100 वोट का मूवमेंट, 75 वोट कांग्रेस को लेने इसमें से और 25 वोट सिर्फ। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, अगर हम तो ओवरऑल जनरल भी देखें, ताकत इसको कम लगानी, किसको पोटे को सिर्फ राणा जाता है तो 25 वोटों की ही व्यवस्था है, पोटे बोले है ना बीजेपी को, बीजेपी है ना पोटे को रही तो राणा जाएगा, नहीं तो राणा 227 वोट क्लियर है पूरे के पूरे। राणा के मन का कोई उम्मीदवार देता तो मुझे लगता नहीं कि कहीं कोई भी चीज के, लेकिन राणा देखिए कैसा है, भारतीय जनता पार्टी, 33 वोट निकल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने जो उनके सहयोगी दल है उनको उतनी तवज्जो देती है जितना उन्हें देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत एक रूल है, और भारतीय जनता पार्टी अपने डिसीजन बताती है और डिसीजन लेती नहीं है, क्योंकि आज सबसे बड़ी पार्टी है और उनके वो चाहे तो वो दाम साम दंड भेंट तो जिताना उनके लिए कोई ये नहीं है। लेकिन बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर जितने ज्यादा लोग लड़ेंगे, जितने ज्यादा लोग, अगर 3 लोग लड़ते हैं चुनाव, तब क्या होगा? तब क्या होगा, वो मैं भाई तो वरीयता के जो वोट है, हाँ, जो हाईएस्ट वोट पे रहेगा, आपको पता है कि फर्स्ट राउंड में अभी की ताकत देखी जाए तो फर्स्ट राउंड में सीधे भाजपा, मैं वही कह रहा हूँ, पहले राउंड में, दूसरे राउंड की शायद जरूरत भी ना पड़े, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि तीसरा बीजेपी की तरफ से रखा जा रहा हो ये भी हो सकता है कि आप रखो भाई, जब तीसरा बंदा आएगा तो इनकी जीत कितनी आसान हो, क्योंकि अगर आप इन सब में जैसे बीजेपी अपना खड़ा नहीं करेगी, बीजेपी किसी, मैं कह रहा हूँ ना, महायुति गठबंधन यदि सही में रवि राणा का उपयोग देती है और रवि राणा सही में यानी से प्रवीण पोटे से बदला लेना ही चाहता है दंपत्ति फैमिली, तो निश्चित रूप से थोड़ा चैलेंज में हो सकता है, बहुत आसान रास्ता नहीं रहेगा। महागठबंधन को, महाविकास आघाड़ी को क्या करना है, कांग्रेस के माध्यम से अपनी सीट खड़ी करनी है और बाकी लोगों का समर्थन लेना है, जिसमें प्रहार भी है, एमआईएम भी है और अन्य इन सारे लोगों का समर्थन लेके और साथ में राणा, इन लोगों का समर्थन लेके यदि महायुति अपना उम्मीदवार उतारे, चाहे अपक्ष के रूप में उतारे, समर्थन सब देवे, बाद में सब दावा करते हुए कि हमारा था, क्योंकि यदि महायुति भी कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारती है, मुझे नहीं लगता कि फिर प्रहार उनके साथ में जाएंगे, राणा भी सीधा सीधा कांग्रेस के साथ में नहीं जाएगा, स्वतंत्र उम्मीदवार दिया तो हो सकता है राणा उनको समर्थन दे दे। तो अभी यहाँ पार्टी बीजेपी का उम्मीदवार पक्का है, लेकिन चाहे जिसको दे तो पार्टी के इस पर खड़ा रहेगा, लेकिन विपक्ष का उम्मीदवार यदि पार्टी से खड़ा होता, गठबंधन से खड़ा होता, तो बीजेपी की 100% यहाँ निश्चित हो जाती। वही किसी अपक्ष को सब लोग समर्थन देकर खड़ा करते तो उस समय वोटे के लिए मुश्किल हो सकती है, आसान नहीं रहेगा। हो सकता है कि वो कर ऐसा, लेकिन वही है ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन, क्योंकि सब एक दूसरे के विरोधी है अधिकतर। आपको देखो यार, हम जो बात कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं ईगो अलग रखने की, और ये सारी लड़ाई मुझे लगता है ईगो के लिए हो रही है। बड़ी बात नहीं, क्योंकि शिंदे के प्रभाव में राणा भी है, शिंदे के प्रभाव में प्रहार भी है, दो चीजें यदि बीजेपी के पास से वहां से सीधी सीधी हटती है और शिंदे यदि पीछे आता, मुझे नहीं लगता कि पैसे में फिर सामने पोटे सामने भी शिंदे नहीं पूरेगा, ऐसा नहीं। पैसे का यदि धनबल की बात आप करते हो, धनबल के बिना नहीं होता, तो बाद में यदि जहाँ जिद करनी है, जिद के सामने पैसा कोई महत्व नहीं रहता। दो लोगों की जीत है, शिंदे सेना को अपनी मुंडी बढ़ानी है, राणा को किसी की मुंडी कम करनी है। बीजेपी पोटे को देखती है तो बहुत स्पेसिफाई शब्द बोल रहा हूँ, बीजेपी यदि किसी पोटे को कंफर्म करती है तो राणा भी उनके खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन तब यदि कोई सर्वसम्मति वाला अपक्ष उम्मीदवार दमदार पावरफुल पैसा सब है, जिसे शिंदे का भी सहयोग हो, प्रहार का भी सहयोग हो, कांग्रेस का भी सहयोग हो और राणा का भी सहयोग हो, ऐसे परिस्थिति में यहाँ पर बहुत अच्छी रंगत ला सकते हैं, क्योंकि बहुत कम वोटों का डिफरेंस रहना, नहीं तो शायद बढ़ जाएगा। आज 20 फॉर्म उठे हैं, 10 लोगों ने उठाए, कल 7 लोगों ने, 17 लोगों ने, टोटल 36 फॉर्म उठा लिए। फॉर्म की संख्या ऐसे ही चलती रही तो शायद आदमी भले 30-35 को, क्योंकि अब उठाने वाले कांग्रेस से भी उठा लिए, बीजेपी से लोगों ने उठा लिया है, एमआईएम से उठा लिया है, शिंदे सेना, प्रहार, राष्ट्रवादी लोगों ने अभी फॉर्म, राष्ट्रवादी से हार करने फॉर्म, कल हमने बात की थी तो बोले मैं भी चुनाव लेने, राष्ट्रवादी ने भी उठा लिया। सिर्फ शिंदे सेना से अभी तक कोई फॉर्म, यानी अपने पास अधिकृत जानकारी नहीं, हो सकता इसमें कोई शिंदे सेना का भी समर्थित हो,
ये चर्चा लगातार जारी रहेगी जब तक सबकी टिकट फाइनल नहीं हो जाती, उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए तो उम्मीदवार फाइनल तो शायद 4 तारीख को ही होंगे जब सबके विड्रॉल का, क्योंकि आखिरी दिन तक भी विड्रॉल लेने के लिए जद्दोजहद चलते रहती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं चुनाव जीत कर आऊं, नहीं तो कम से कम सम्मानजनक रूप से मुझे कोई व्यवस्थित रूप से वापस लेने के लिए, सम्मानजनक स्थिति कुछ भी हो सकती, उसे किसी प्रकार का प्रॉमिस हो सकता और कोई चीज हो सकती। राजनीति में वादे हर रोज किए जाते, पूरा करना नहीं करना ये आगे पर निर्भर करता है, लेकिन वादों के आधार पर कई सीटें यहाँ से हमको उठती हुई दिखेंगी और आखिर में 3 से 4 लोग मात्र चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। आज नहीं बता सकते, लेकिन मोटा मोटी ऐसी होता, क्योंकि सबसे संपर्क करने 456 लोगों से संपर्क करना भी बहुत आसान नहीं है। सोशल मीडिया भी बहुत महंगा हो गया है अभी, पहले तो प्रचार सस्ते में जाता, अभी बहुत खर्चा लग जाता। हर चीज की मॉनिटरिंग होती है, हर का ये लगता है सब लोगों से संपर्क करना, उनको कन्विंस करना, उनकी इच्छाएं पूरी करना, आगे के वादे करना, यह जो ऊपर से जिनके पास तो सत्ता का पावर है वो ही कर सकते हैं। अपक्ष यदि सत्ता के पावर के साथ में आता है तो सारी चीजें कर सकते। व्यक्तिगत रूप से ये सारी चीजें करना आसान नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति आमदार चुन के जाएगा वो पार्टी के लिए जा रहा है, जनता के लिए, आपके लिए नहीं है। ये पार्टी के लिए आपको जा, मेरे साथ के परिवार जिन्होंने आज धन बल के तौर पर क्या आगे आसान हो सकता है, क्या मुश्किल हो सकता है, इसका हमने विश्लेषण किया। आशा है एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा और ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें हमें। और आपके, मैंने कहा था कि आपके जो कमेंट्स रहेंगे उस पर हम कल से चर्चा करें। आप देखते रहिए इसी न्यूज।